वन नेशन वन इलेक्शन को मैंने पहले ही बकवास लिख दिया है, तो हो सकता है इसको लेके आप ओपिनियन बनाओ, बना लेना, पर भाई 2-4 मिनट आप सुन लीजिए, इसके बाद ओपिनियन बताना। 3 पॉइंट्स में बताऊंगा कि मैं इसको बकवास क्यों कर रहा हूं। उसके बाद भी अगर आप कन्विंस नहीं होते हो तो आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख देना। हो सकता है मेरे ज्ञान के चक्षु खुल जाएं और मुझे ज्ञान प्राप्ति हो जाए, मुझे पता चल जाए भाई मैं ही गलत था, ये सारी चीजें सही हो रही हैं। 1 बाय 1 करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन केवल पॉलिटिकल पार्टी और हमारे नेताओं के फायदे की बात है। हमारा और आपका तो बंटाधार या सत्यानाश ही होने वाला है जब ये इंप्लीमेंट होगा। पहला आर्गुमेंट, या जो कमेटी है उन्होंने पहला आर्गुमेंट इसके बारे में क्या दिया है भाई? पहला आर्गुमेंट उनका वही है कि बहुत पैसा खर्चा होता है, बहुत पैसा खर्चा होता है, इन पैसों को बचाया जा सकता है और डेवलपमेंट में लगाया जा सकता है। मैं कहता हूं भाई खर्चा होता है पैसा, वो कौन सा पैसा है? आप सोच के देखो कि जब इलेक्शन होता है ह्यूज अमाउंट में पैसा खर्चा होता है, बिल्कुल ठीक बात है, पर वो पैसा किसके पास से आता है, कहां जाता है, ये भी तो एनालिसिस करने वाली बात है भाई। कोई पोस्टर चिपका रहा होता है, कोई बैनर बना रहा होता है, किसी की गाड़ी इलेक्शन में चल रही होती है, कोई कहीं पे खाना बना रहा होता है, किसी की दुकान का सेल बढ़ गया होता है। और ये कौन से लोग हैं भाई? एकदम ग्राउंड लेवल के लोग हैं जो नीडी हैं, वो ये सब काम कर रहे होते हैं। और पैसा किसका खर्च हो रहा होता है? इन पॉलिटिकल पार्टीज का, इन हमारे नेताजी लोगों का। कौन सा पैसा? वही ब्लैक मनी वाला जो इनके अलमारी में रखा रखा सड़ जाता, वो हमारे इकोनॉमिक्स में आ रहा, हमारे इकोनॉमी में आ रहा है। इसी को तो कहते हैं फाइनेंस की भाषा में फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब पैसा अलमारी या तिजोरी से चल के सीधा ग्राउंड लेवल पे जो नीडी आदमी उसके पास पहुंच रहा है। कौन सा पैसा खर्चा हो गया? ये उन कंपनियों का पैसा होता है जिसके फेवर के बदले में वो पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देते हैं और हजारों करोड़ में देते हैं। पहले तो पता भी नहीं चलता था, रिसेंटली जब वन इलेक्टोरल बॉन्ड आया उसके थ्रू पता भी चला कि भाई पैसा कहां से आ रहा है, क्यों ना आ रहा है, कौन कौन सी कंपनियां ने किसको पैसे दिए और हजारों करोड़ में पैसे दिए। ये केवल एक पार्टी की बात नहीं है, जो भी पार्टी पावर में होती है उसको ऐसे ही दान मिलते हैं और फेवर के बदले दान मिलते हैं भाई, ऐसे दान नहीं मिलते। वो क्रोनी कैपिटलिज्म कहा जाता है इसको सिंपल भाषा में, कि आप हमारा काम करो, आप पैसे लेके जाओ, खर्चा करो। आप कहोगे इलेक्शन कमीशन का भी तो खर्चा होता है। भाई इलेक्शन कमीशन का कितना पैसा खर्चा होता है और हम अपना लीडर चुनने के लिए, अपने मतदान का यूज करने के लिए अपने इकोनॉमी का 0.001% भी खर्चा नहीं कर सकते। तो बंद कर दो। अगर इतना पैसा लग रहा है कि खर्चा हो रहा है, सारा पैसा डेवलपमेंट में जाना चाहिए, इलेक्शन ही बंद कर दो। देख लेना भाई व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स पे जिसके ज्यादा फॉलोवर हैं उसको बारी बारी से प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा। कोई पैसा नहीं खर्चा होगा। अगर इतना खर्चा दिख रहा है, कोई काम करोगे तो कुछ खर्च तो होगा भाई, पर वो खर्च कहां जा रहा है? क्या विदेश चला जा रहा है हमारा पैसा? नहीं, इलेक्शन कमीशन भी खर्च कर रहा है तो उसका मैक्सिमम पैसा वहीं जाता है। मतलब एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है, लोगों के पॉकेट में पैसा आता है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती है और बहुत सारा ऐसा पैसा मार्केट में आ जाता है जो बहुत सालों तक ब्लैक मनी रहता या डेड इनकम रहता, पर वो इकोनॉमिक फ्लो में आ जाता है। तो कौन सा खर्चा हो गया? खर्चा हुआ तो अच्छा हुआ, बल्कि भाई पैसा ग्राउंड लेवल पे जा रहा है। तो खर्चा वाला या पैसा वाला जो बात है तो मेरे हिसाब से बकवास है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये टोटली बकवास है। पैसा अगर बचेगा तो पॉलिटिशियन का बचेगा, पॉलिटिकल पार्टी का बचेगा, उसमें आम आदमी का कोई फायदा नहीं। दूसरी बात, बहुत वो कहा जाता है कि यार विकास कार्य रुक जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, महीनों महीनों कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, कोई विकास कार्य नहीं हो पाता है। अब सोच के देखो, इलेक्शन होता है कितने साल के लिए भाई? 5 साल के लिए, 12 महीने, 12 5 60 महीने होते हैं। 1 महीने के लिए मैक्सिमम 2 महीने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। 3 महीने मान लीजिए, 4 महीने मान लीजिए, इनका 50 से 56 महीनों में विकास काम नहीं होता है। वही 1 महीना 2 महीना जब कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, हमारे नेताजी लोग हाय हाय मचा देते हैं कि अरे हाय विकास काम रुक गया। और कौन सा विकास काम? थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। ये वही विकास काम है जो इनका रुक जाता है। ये देखिए, ये न्यूज देखिए, ब्रिज कलेप्स का न्यूज है, हाईवे कलेप्स का न्यूज है, और ये टोल प्लाजा का न्यूज है कि 1900 करोड़ में टोल प्लाजा बना, 8000 करोड़ रुपया कंपनियों ने वसूल लिया, पता ही नहीं चला। गाड़ी खरीदा तो रोड टैक्स दिया, रोड पे चला रहे हैं तो टोल को टैक्स दे रहे हैं, रोड बन रहा है उसका कई गुना वसूला जा रहा है, फिर भी कंपनियां वसूली कर रही हैं। किसके थ्रू वसूली कर रही हैं? पॉलिटिकल एंगेजमेंट के थ्रू। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके मिला जुला के बस पब्लिक को लूट रहे हैं।
एक बार तो हमारे पास चांस आता है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज का पैसा थोड़ा ग्राउंड लेवल पे आए, हम अपने पावर का यूज करें, इनको अकाउंटेबल बनाएं। और मैं एक बात और आपको बताता हूं, अगर हर 5 साल में इलेक्शन होगा ना केवल, तो भूल जाइए आपका डेवलपमेंट होता है। ये ठीक कहते हैं डेवलपमेंट का काम रुकता है, पर मान लीजिए आप कि जब ये इलेक्शन आता है तभी तो ये नेता आपका रोड ठीक करवाते हैं, तभी तो ब्रिज बनते हैं, तभी तो स्कूल बनते हैं। इनको बताना होता है भाई कि देखिए हमने ब्रिज बनवा दिया। ये इलेक्शन आता है तभी तो ये एक्टिविटी शुरू होती है। आप सोच के देखो, अगर 5 साल में इलेक्शन आएगा तो ये 4 साल तो कुछ नहीं करेंगे, सीधा 5वें साल में करेंगे। पर अभी कहीं ना कहीं इलेक्शन रहता है, हर पार्टी पार्टिसिपेट कर रही होती थी, बताते भाई अगर यूपी में काम नहीं करोगे तो गुजरात में वोट नहीं मिलेगा, अगर यूपी में काम नहीं करोगे तो राजस्थान में वोट नहीं मिलेगा। आपके पार्टी को गाली देंगे लोग कि इतना डेवलपमेंट वाले हो तो यूपी में क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारी सरकार है, बिहार में क्यों नहीं कर रहे हो, या कर्नाटका में या तेलंगाना में क्यों नहीं कर ले रहे हो। तो इलेक्शन होता है बार बार, तो नेताओं की अकाउंटेबिलिटी होती है, ग्राउंड पे आपसे मिलने आते हैं। आप सोच के देखो भाई साहब, गायब हो जाएंगे ये। इनकी तो पार्लियामेंट चल रही होती है, उसमें इनकी अटेंडेंस नहीं होती है, और बाकी तो आप भूल ही जाओ कि आपसे मिलने आएंगे, आपके गांव में आ जाएंगे, आपके क्षेत्र में आ जाएंगे, भूल जाओ। ये 4 साल 4.5 साल दिखेंगे ही नहीं। अभी तो पॉलिटिकल पार्टीज का इनके ऊपर प्रेशर होता है कि तुम यूपी में हमारी सरकार अच्छा काम नहीं करो तो हमको दूसरे स्टेट में वो नहीं मिलेगा, वोट नहीं मिलेंगे। तो इनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए भी जरूरी है कि हमारा देश हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहे, आपके पावर का आप यूज कर पाओगे। नहीं तो ऐसे ही खाएंगे ये 4-4 5-5 साल, अब पूरा विकास कार्य इनका यही दिखेगा, और सीधा जो विकास कार्य होगा ना वो 5 साल के बाद होगा आपके यहां पे। तीसरी चीज कि आप स्टूडेंट है, आप सोच के देखो भाई, अभी तो वैकेंसी भी आ जा रही है आपकी, इलेक्शन आता है, आप मतलब रिकॉर्ड चेक कर लेना 10-20 साल का। इलेक्शन जब होने को होता है तभी वैकेंसी अनाउंस होती है, तभी रिक्रूटमेंट फास्ट होता है, तभी एग्जाम होता है, तभी रिजल्ट डिक्लेयर होता है, और तभी ज्वाइनिंग होती है, अपॉइंटमेंट होती है। इलेक्शन ना रहे ना तो भूल जाओ, एडवर्टीजमेंट आएगा, कब एग्जाम होगा कुछ पता नहीं, कब ज्वाइनिंग होगी कुछ पता नहीं। नेक्स्ट इलेक्शन जब अनाउंस होगा ना 5 साल बाद, तब इनको याद आएगा कि अरे भाई पिछले साल मैंने शुरू में वो पिछले 5वें साल में मैंने शुरू में वैकेंसी निकाली थी, उसका ज्वाइनिंग करवाना, नहीं तो इस बार वोट नहीं देंगे, और हम माइक से किसको चिल्ला चिल्ला के बताएंगे कि हमने इतना एम्प्लॉयमेंट दिया है। और ये सब प्रैक्टिकल बातें, आपको भरोसा नहीं हो तो किसी भी स्टेट पीसीएस का आप वेबसाइट खोल के देख लेना कि कैसे एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, इलेक्शन टाइम में कितना निकालते हैं और बिना इलेक्शन ईयर में कितना निकालते हैं। तो इलेक्शन का प्रेशर होता है तो नेताजी लोग परफॉर्म करते हैं, इलेक्शन का प्रेशर नहीं रहेगा तो कितना परफॉर्म करेंगे पता नहीं, कभी बैंकॉक कभी थाईलैंड रहेंगे ये लोग, पार्लियामेंट में भी नहीं मिलेंगे ढूंढने से। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि देश हमेशा इलेक्शन मोड में रहे। इलेक्शन मोड में नहीं रहेगा तो इनका तो फायदा ही फायदा है। तो ऐसा माहौल होना चाहिए कि हम चाहते हैं भाई इलेक्शन ऐसे ही होता रहे, थोड़ा पैसा खर्चा हो जाएगा होने दो, कौन सा विदेश जा रहा है पैसा, हमारे आपके पॉकेट में ही तो आ रहा है घूम फिर के, इकोनॉमिक में पैसा रोटेट ही तो हो रहा है, और कहां जा रहा है, और गरीब आदमी के पास जा रहा है। और इलेक्शन आता है तो गरीब आदमी का एक फायदा और हो जाता है, सब्सिडी अनाउंस हो जाती है। नहीं तो यही सरकारें हैं, एक स्टेट में सिलेंडर 500 में देते हैं, दूसरे स्टेट में 1100 में देते हैं, इनको नहीं समझ में आता है। हरियाणा में कुछ और अनाउंस करेंगे, पंजाब में कुछ और अनाउंस करेंगे, तेलंगाना में कुछ और अनाउंस करेंगे, और जहां पे इनकी सरकार होगी वहां पे भूल जाएंगे कि वहां पे भी कुछ देना है। जो अनाउंसमेंट यहां पे कर रहा हूं जीतने के लिए, वहां पे तो जीत चुका हूं, वहां पे इंप्लीमेंट करके दिखा दूं, वहां की याद नहीं आती इनको। गरीब आदमी को अगर सब्सिडी भी मिलती है तो इलेक्शन के वजह से मिलती है, अगर इलेक्शन चला गया तो वो भी छीन जाएगी, आपका एम्प्लॉयमेंट छीन जाएगा, गरीब आदमी की सब्सिडी छीन जाएगी, और कुछ छोटे मोटे काम करने वाले लोगों का काम छीन जाएगा। तो इलेक्शन देश में हमेशा होते रहना चाहिए, जैसे हो रहा है वैसे ही होते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे नेताजी लोग अकाउंटेबल नहीं है, उनकी अकाउंटेबिलिटी इलेक्शन ही तय करता है, और ये चाहते हैं इलेक्शन ही खत्म हो जाए या कम हो जाए। और सारी पार्टियों का इसमें फायदा है, कोई पार्टी ऐसा नहीं है जिसका फायदा नहीं है, बस किसी का थोड़ा कम है, किसी का थोड़ा ज्यादा, इसलिए चीपों चीपों कर रहे हैं। जिस दिन हो गया ये सारे चीपों चीपों करके बंद हो जाएंगे और मजे करेंगे। बाकी आपका तो कटता रहा है, जितना टाइम कटवाना है कटवाते रहिए। नमस्कार।